कभी सोचा है कि किसी मेले या मनोरंजन पार्क में लगे उन टेढ़े मेढ़े शीशों में हमारी शक्ल इतनी अजीब क्यों दिखती है? मतलब कभी हम एकदम से लंबे हो जाते हैं तो कभी बिल्कुल छोटे या फिर उल्टे। ये एक ऐसी मजेदार पहेली है जिसे हम सबने कभी न कभी तो देखा ही है। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी शुरू होती है मीना से। वो अपने परिवार के साथ एक साइंस सेंटर गई थी और वहां उसने देखे कुछ बड़े ही अजीब शीशे। एक शीशे के सामने आते ही उसका चेहरा अचानक बहुत बड़ा दिखने लगा और उसी समय थोड़ी दूर पर खड़े उसके भाई की शक्ल एकदम उल्टी दिख रही थी। अब जाहिर सी बात है, बेचारी मीना तो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई। और बस यहीं से उठता है हमारा असली सवाल। आखिर ऐसा होता क्यों है? एक ही जगह पर मौजूद अलग अलग शीशे हमारी इमेज को इतना अलग कैसे बना सकते हैं? ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे है प्योर साइंस। और पता है मजे की बात क्या है? इस पूरी पहेली का जवाब कहीं दूर नहीं, बल्कि शायद आपकी किचन के दराज में ही छिपा हो। जी हाँ, एक मामूली सा स्टील का चम्मच। कभी ध्यान से देखा है? अगर आप चम्मच के गहरे वाले हिस्से में देखेंगे ना, तो आपकी शक्ल उल्टी नजर आएगी, और जैसे ही आप उसे पलटकर उभरे हुए हिस्से में देखेंगे तो शक्ल सीधी हो जाती है, पर थोड़ी छोटी सी। है ना कमाल की बात? एक ही चम्मच दो अलग अलग तरह के शीशों का काम कर रहा है। तो चलो इस मामूली से दिखने वाले चम्मच के रहस्य को ही खोलते हैं। यकीन मानिए, यह हमें घुमावदार शीशों और लाइट के खेल के बारे में बहुत कुछ सिखाने वाला है। तो चम्मच का वो अंदर वाला हिस्सा है ना, जो अंदर की तरफ धंसा होता है, उसे साइंटिफिक भाषा में कहते हैं अवतल दर्पण या कॉन्केव मिरर। इसकी चमकने वाली सतह अंदर की तरफ मुड़ी होती है। और चम्मच का जो बाहरी उभरा हुआ हिस्सा है वो कहलाता है उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर। इसकी सतह बाहर की तरफ निकली हुई होती है। तो एक चम्मच असल में इन दो तरह के शीशों का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो अब जब चम्मच ने हमें इन दो तरह के शीशों से मिलवा ही दिया है, तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर ये दोनों काम कैसे करते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अवतल और उत्तल शीशों में कुछ बेसिक फर्क होते हैं। अवतल शीशे की सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है और वो आपकी इमेज को उल्टा और बड़ा बना सकता है। वहीं उत्तल शीशे की सतह बाहर की ओर उभरी होती है और वो हमेशा सीधी लेकिन छोटी इमेज बनाता है। तो ठीक है, अब जब हम इसके पीछे का विज्ञान समझ गए हैं, तो चलिए वापस चलते हैं मीना की कहानी पर और उस फन हाउस के रहस्य को हमेशा के लिए सुलझा देते हैं। अब देखिए सब कितना आसान लग रहा है। फन हाउस के वो अजीबोगरीब शीशे असल में अवतल और उत्तल दर्पणों का एक मिक्सचर थे। जिस शीशे ने मीना का चेहरा बड़ा दिखाया वो एक अवतल दर्पण था, और जिसने उसके भाई को उल्टा दिखाया वो भी एक अवतल दर्पण ही था। बस फर्क इतना था कि उसका भाई शीशे से एक खास दूरी पर खड़ा था। ये खिलौना तो बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण है। देखिए, एक तरफ अवतल शीशे ने इसे पूरी तरह से उल्टा कर दिया और दूसरी तरफ उत्तल शीशे ने इसे सीधा तो रखा, पर कितना छोटा सा बना दिया। बस यही तो है इन दोनों शीशों का असली खेल। तो अब शायद ये सोचा जा रहा होगा कि चलो फन हाउस तो ठीक है, पर ये शीशे हमारी असल दुनिया में कहाँ काम आते हैं? सच तो ये है कि ये हमारी दुनिया का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है और हम इन्हें रोज़ देखते हैं, बस शायद उतना ध्यान नहीं देते। तो एक आखिरी सवाल, किसी कार के साइड मिरर पर लिखी ये चेतावनी तो जरूर देखी होगी, ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। कभी सोचा है ऐसा क्यों? अरे अब तो सब पता है। ये एक उत्तल दर्पण है जो ज्यादा से ज्यादा एरिया दिखाने के लिए चीजों को छोटा दिखाता है, और इसीलिए वो हमें दूर लगती हैं। तो अगली बार जब कोई चम्मच उठाए या कार का साइड मिरर देखे तो मुस्कुराइएगा, क्योंकि अब आप इसके पीछे का रहस्य जानते हैं।